पूरे वर्ष भर में 4 नवरात्रि हम संपन्न करते हैं, परंतु विशेष रूप से चैतन्यमय स्थितियों की प्राप्ति के लिए चैत्र नवरात्रि, जो कि नूतन वर्ष का प्रारंभ होता है और प्रतिपदा से नवमी तक हम नूतन वर्ष की चेतनाओं को आत्मसात करने के लिए विधि विधान स्वरूप पूजा अर्चना संपन्न करते हैं। परंतु विशेषता क्या है चैत्र नवरात्रि की कि इसकी पूर्णता भगवान श्री राम के अवतरण पर्व से संपन्न होती है। अर्थात रामनवमी पर, चैत्रीय रामनवमी पर भगवान श्री राम का अवतरण हुआ, अभ्युदय हुआ। बहुत ही श्रेष्ठमय है कि यह नवरात्रि हम इस तरह से संपन्न करते हैं। ठीक उसी तरह से आश्विन नवरात्रि, जो कि 10 महाविद्याओं, 9 दुर्गाओं के शक्ति पर्व है और लाखों स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है और पूर्ण आनंद भाव के साथ, आत्मीय भाव के साथ दुर्गा की स्तुति, दुर्गा गायन और दुर्गा सप्तशती के बहुत ही अविरल स्वरूप में पाठ संपन्न किए जाते हैं। संकल्प भाव के साथ 9 दिवसों में कोई 1.25 लाख, कोई 5 लाख शक्ति मंत्र की अभ्यर्थना करता है, या 9 दिवसों तक 27 बार वह दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों का वह गुंजरण करता है। इस आश्विन नवरात्रि की भी विशेषता यही है कि नवरात्रि संपन्न होने के बाद विजयदशमी का पर्व हम भगवान श्री राम द्वारा असुरों का संहार, रावण का संहार करने के रूप में विजयश्री के रूप में संपन्न करते हैं। अर्थात किस तरह से भगवान श्री राम ने अपने कुशलता के माध्यम से और विशेष रूप से अनेक सुसंस्कारों के माध्यम से उन्होंने किस तरह से लंका को भस्मीभूत किया और इस आर्य संस्कृति से रावण का संहार किया, राक्षसों का संहार किया, उसकी चेतना को आत्मसात करने के लिए ही हम यह विजयदशमी का पर्व संपन्न करते हैं। ठीक उसके 20 दिन बाद में महालक्ष्मी की अभ्यर्थना आराधना 5 दिवसों स्वरूप में संपन्न की जाती है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी स्वरूप में वह धन्वंतरी जयंती संपन्न करते हैं। चतुर्दशी को हम सौंदर्यता की प्राप्ति के लिए हम क्रियाएं करते हैं। कार्तिक अमावस्या को महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करते हैं और प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा, 56 भोग की व्यवस्था हम संपन्न करते हैं और उसके अगले दिन हम भाई दूज की क्रिया संपन्न करते हैं। ये कार्तिक अमावस्या के साथ में इन 5 दिवसों में हम इस तरह के अभ्यर्थना आराधना करते हैं। महालक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, परंतु विशेष रूप से यह महालक्ष्मी का भाव भी भगवान श्री राम से ही जुड़ा है। वह माता सीता स्वरूप में और भगवान श्री राम के साथ अयोध्या में आने पर इस तरह से वह दीपावली संपन्न की जाती है। भाव चिंतन वही प्रथम स्वरूप में भाव चिंतन नूतन वर्ष का प्रारंभ हुआ। आश्विन नवरात्रि स्वरूप में कि हमें जीवन में शक्तियों के भाव चिंतन को आत्मसात करना है। दुर्गा के रूप में, चंडी के रूप में,
माता सीता की शक्तियों के स्वरूप में, भगवान श्री राम की शक्तियों के स्वरूप में वह आश्विन नवरात्रि को विजयश्री दशमी के स्वरूप में हम संपन्न करते हैं। और दीपावली पर्व का चिंतन भाव रहता है कि हमें सुलक्ष्मियों की वृद्धि हो, कुबेर स्वरूप में हमें धनदा की वृद्धि हो, परंतु इसकी पूर्णता विशेष रूप से भगवान श्री राम के यह वनवास की यात्रा को संपन्न कर अयोध्या लौटने के पर्व के रूप में संपन्न की जाती है। तो सब कुछ जुड़ाव निश्चिंत रूप से इस पूरे संसार में घट घट में निवास करने वाले भगवान श्री राम से ही पूरे वर्ष भर की क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। और ऐसा ही श्रेष्ठ में महापर्व इस मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को राम जानकी विवाह पंचमी रूप में हम संपन्न करते हैं, जिससे कि जिस तरह से भगवान श्री राम और माता सीता की शिव और पार्वती स्वरूप में अक्षुण जोड़ी है, वैसे ही हमारे भी जीवन में जानकीमय, सीतामय, सौंदर्यवान और अखंड सुहाग सौभाग्यवतीमय स्त्रीत्व की वृद्धि और साथ ही साथ में अनेक अनेक सुसंस्कारों से हमारा भी जीवन राममय, चैतन्यमय बन सके। इसीलिए इस राम जानकी विवाह पंचमी को संपन्न करने का भाव चिंतन है। और विशेष रूप से विवाहित स्त्री पुरुष को इस दिवस पर अवश्य ही अभ्यर्थना आराधना भगवान श्री राम और जानकी की अवश्य संपन्न करनी चाहिए। और साथ ही साथ में जो भी अविवाहित युवा पुरुष या लड़कियां हैं, उन्हें तो विशेष रूप से इस तरह का सुलक्षणों से युक्त, सुसंस्कारों से युक्त वर की प्राप्ति हो। और साथ ही साथ में युवा पुरुष को सौभाग्य और पूर्णतया सौंदर्यवान, आज्ञा पालन और अनेक अनेक चेतनाओं से परिपूर्ण उसे पत्नी की प्राप्ति हो। उन दोनों को भी इस विशेष पर्व पर अवश्य ही अभ्यर्थना आराधना संपन्न करनी चाहिए। और निरंतर निरंतर पुरुष देह में ऊर्जा शक्ति की वृद्धि हो, तो उसके लिए भी श्री रघुवीर जे सब प्रेम गावई सुनी वेदही, राम प्रताप ने जन सर्वदा सुख पावही। इस तरह से इस मंत्र का या ओम जानकी वल्लभाय नमः, ओम जानकी वल्लभाय नमः, ओम जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। और साथ ही साथ में राम जानकी चैतन्य स्वरूप में वह रजत में पारद विग्रह स्थापित करना चाहिए। और साथ ही साथ उस श्रेष्ठ माला से भी इस ओम जानकी वल्लभाय नमः, ओम जानकी वल्लभाय नमः मंत्र की एक माला अवश्य संपन्न करें, जिससे कि मुझे अपने जीवन में माता सीता स्वरूप में वह सहगामिनी की प्राप्ति हो और वल्लभाय स्वरूप में मुझे भगवान श्री राम की चेतना की प्राप्ति हो। वह ओम जानकी वल्लभाय नमः का भाव चिंतन है। परिवार में भी यदि निरंतर निरंतर पति पत्नी में मतभेद, वैचारिक मतभेद या मानसिक मतभेद बना रहता है, अथवा कलह या तनाव बना रहता है, या पत्नी कर्कशा या आज्ञा पालन करता नहीं है, या पति अनेक व्यसनों से युक्त है, तो इन सब अनगल क्रियाओं के निवारण के लिए विशेष रूप से यह राम जानकी पारद रजतमय चैतन्य विग्रह और माला को प्राप्त कर, और साथ में विशेष रूप से रोली के 2 धागे चैतन्य स्वरूप में, गठबंधन स्वरूप में आपको प्राप्त होंगे। और
इनका पूजन सात्विक भाव से चंदन और अष्टगंध से संपन्न करें और पूर्ण अनुग्रह भक्ति और समर्पण से पूजन करने से निश्चिंत रूप से जितना हमारे भीतर में अनुग्रह का भाव होगा, अर्थात देवी देवताओं को आत्मसात करने का, पुकारने का भाव होगा, उतने ही स्वरूप में हमें देवी देवताओं की चेताओं की प्राप्ति होती है। जितना हमारे भीतर में भक्ति का भाव होगा, अर्थात उन सुक्रियाओं को आत्मसात कर सकें, वह भाव चिंतन होगा, तो निश्चित रूप से हम एक श्रेष्ठ में भक्तपूर्ण स्थितियों से देवत्व में सुस्थितियों को प्राप्त कर सकेंगे। और साथ ही साथ समर्पण का भाव चिंतन हो, अर्थात निरंतर मैं उन सुक्रियाओं में समर्पित रहूं। समर्पण का तात्पर्य कोई दास बनना नहीं, कि मैं निरंतर उन सुक्रियाओं में दत्तचित्त बना रहूं और निरंतर मेरे जीवन में उन सुक्रियाओं का विस्तार होता रहे। ऐसे ही भाव चिंतनों की प्राप्ति के लिए यह राम जानकी विग्रह चैतन्य स्वरूप में तैयार किया गया है और साथ में यह विशेष चैतन्य माला से आप जो भी राम स्तुति है इसे माला के माध्यम से धारण करते हुए 11-11 बार श्रवण करें और जान की स्तुति भी है उसका भी आप श्रवण करें, तो निश्चिंत रूप से हमें माता सीता स्वरूप में सौंदर्यवान परिवार में और अधिक सौभाग्यवान चेतनामय की वृद्धि होती है, क्योंकि माता सीता को धरती के समान बताया गया है। जिस तरह से धरती उत्पत्ति, स्थिति और लय का भाव है, ठीक उसी तरह से माता सीता भी अनेक अनेक सद्गुणों से उत्पत्ति से युक्त है और उसमें निरंतर निरंतर उन सद्गुणों की स्थिति को क्रियान्वित करने का भाव चिंतन है और वह पूरे जीवन भर पूर्ण सगामिनी स्वरूप में भगवान श्री राम के साथ रही, तो वह उनमें एक लयात्मक भाव चिंतन है। तो वैसे ही हमारे भी जीवन में वह उत्पत्ति, स्थिति और लय का भाव रहे और जो भगवान श्री राम में श्रेष्ठ में गुण है उन श्रेष्ठ में गुणों का हम भी जीवन में ग्रहण करते हुए अपने आप को और अधिक सद्गुणों से युक्त कर सकें। और राम स्तुति स्वरूप में सभी को अधिकांश स्वरूप में यह राम स्तुति भाव चिंतन का ज्ञान है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भावमय दारुणम नव कंच लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कर्दप अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पद पीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतारम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निंदकनम रघुनंद आनंद कन्न कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर भूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भाव भय दारुणम नव कंच लोचन कंज मुख कर कंज कंजारुणम कर्दप अगणित अमित छवि नल नील नीरज सुंदरम पट पीठ मानव तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतारम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निंदकनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम यदि बदती तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। और ठीक उसी तरह से जानकी स्त्रोत में करुणा निदान सुजानु शील सन्यु जानत रावरो ऐही बाती गौरी असीम सुनी सी सहित ही अर्षि अली तुलसी भवानी पुनि पुनि मुदि मंदिर चली जानकी त्वाम नमस्यामी जानकी त्वाम नमस्यामी सर्व पाप प्रणाशिनीनिम
जानकी त्वाम नमस्यामि सर्व पाप प्रणाशिनीं दारिद्र्य संहारिणी भक्तानाभीष्टदायिनी विदेह राज नत्या राघावनंद कारिणी मोमेंद्रो हितकर विद्या नमामि प्रकृति शिवाम पौनसय स ऐश्वर्य संत्री भक्ताभीष्टाम सरस्वतीम पतिव्रता धूरिणम त्वाम नमामि जनकात्मजाम अनुग्रह परामृदि मनगा हरिवल्लभाम आत्मविद्या त्रय रूपा मुमारोम नमाम्यम प्रसाद भीमुखो लक्ष्मी क्षीराब्दी शुभाम नमामि चंद्र भगिना सीता सर्वांग सुंदरीम नमामि धर्म निलया करुणा वेदतारम पद्मालया पद्म हस्ता विष्णु वक्ष इस्लाम याम नमामि चंद्र निलया सीता चंद्र निभानाम आह्लाद रूपिणी सिद्धि शिवा शिवकरी सतिम नमामि विश्वजननी रामचंद्रेष्ट वल्लभाम सीता सर्वांगनी भजामि सतत हृदयाम जानकी त्वाम नमस्यामि सर्व पाप प्रणाशिनीम जानकी त्वाम नमस्यामि सर्व पाप प्रणाशिनम दारिद्र्य अच्छा संगणी भक्तान भीष्टाम दायिनी विदेह राजतन्या राघवानंद करणी उमेंद्रो हित विद्या नमामि प्रकृति शिवाम पुलिस ऐश्वर्य भक्तामिष्टाम सरस्वतीम पतिव्रता धूरिणाम त्वाम नमामि जगताजाम अनुग्रह परा मृदि मंदा हरिवल्लभाम आत्मविद्या त्रय रूपा मुमांद रूपा नमाहम प्रसाद भीमुखी लक्ष्मी क्षीरादि ध्रुवाम नमामि चंद्रभागिनी सीता सर्वांगी सुंदरीम नमामि धर्म निलया करुणा वेद मातरम पद्मालया पद्मस्था विष्णु वक्ष इस्लाम याम नमामि चंद्र निलया सीता चंद्र निभानाम आह्लाद रूपिणी सिद्धि शिवा शिवकरी सतिम नमामि विश्वजननी राचवेंद्र वल्लभाम सीता सर्वांग भजामि सतत नवाम। इस तरह से राम स्तुति और जानकी स्तुति का 11 बार प्रत्येक साधक साधिका के लिए मैं पाठ संपन्न करूँगा और साथ ही साथ ओम जानकी वल्लभाय नमः ओम जानकी वल्लभाय नमः मंत्र भी आपको बताया। और एक और मंत्र मैंने आपको बताया था, श्री रघुवीर जे सप्रेम गावई सुनी वेदही राम प्रताप ते जन सर्वदा सुख पावही। इस तरह से उनका भी 5 माला संपन्न करते हुए और विशेष रूप से यह 2 तरह की व्यवस्था है। एक तो विशेष रूप से पुरुषोत्तम सौभाग्य शक्तिपात की दीक्षा फोटो से प्राप्त होगी, दूसरा स्वरूप पूर्णतया अलग है और उसके लिए विशेष रूप से यह राम जानकी विग्रह और विशेष माला दूसरे भाव में प्राप्त होगी। दोनों ही भावों का अलग अलग स्वरूप है। जैसा जैसा आपका भाव चिंतन हो कि केवल अब मुझे पुरुषोत्तम सौभाग्य शक्तिपात की दीक्षा को आत्मसात करना है तो उसका एक भाव चिंतन अलग है। दूसरा पूर्णतः भाव चिंतन कि परिवार में अनेक स्वरूपों में जो भी कलह तनाव दुश्चिंताएँ परिवार के अधिकांश समय हमारा परिवार के साथ ही व्यतीत होता है। कितने 10 घंटे 12 घंटे भी काम करके आते हैं, फिर भी अधिकांश समय हम एक लघु परिवार में ही रहते हैं। वह हमारे साथ में संतान हो या पत्नी है या पति है, तो उनके साथ में हमारा और जो भी कलह तनाव दुश्चिंताएँ मानसिक पीड़ाएँ या विरक्ति का भाव चिंतन है उसकी पूर्णतया निवृत्ति की प्राप्ति हो सके। और साथ ही साथ में हमारी संतान जो भी पुत्र या पुत्री स्वरूप में है तो उनका विवाह सौभाग्य कांक्षणी स्वरूप में सीतामय स्वरूप में सतीत्वमय स्वरूप में उन्हें उच्च कुल वधु की प्राप्ति हो अथवा वह कामदेव अनंग शक्ति स्वरूप पूर्णतया राम स्वरूप में अपनी पत्नी का चिंतन भाव रख सके, ध्यान रख सके। ऐसे वर की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से यह राम जानकी विग्रह और माला आपको प्राप्त होगी। दोनों के भाव चिंतन अलग अलग है, दोनों की रूपरेखा व्यवस्था अलग अलग है। और जैसा मैंने आपको शुभ मुहूर्त भी बताया है, उस शुभ मुहूर्त में हम वह विशेष क्रिया संपन्न करेंगे जिससे कि हमारे भी जीवन में भगवान श्री राम में और माता सीता में सुस्थितियों की प्राप्ति हो। जिस तरह से भगवान श्री राम ने कुछ समय आने पर सीता का परित्याग कर दिया और वह वन में साध्वी की तरह रही, जैसा ही उन्हें भगवान श्री राम को ज्ञात हुआ कि वह
एक साध्वी की तरह बहुत ही साधारण वेशभूषा में वन में रह रही है। उसी समय भगवान श्री राम ने भी, भले ही वे अयोध्या के राजा रहे और बराबर राजपाट और राजकार्य संपन्न कर रहे थे, परंतु उन्होंने भी पूर्णतया सन्यासी की तरह बिना सीता के उन्होंने जीवन जिया। ऐसा भाव चिंतन, एक पुरुषोत्तम शक्तियों का भाव चिंतन, यह आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसे ही कि हमारे भी जीवन में राम के स्वरूप में विवेकशीलता हो, हमारे भी जीवन में सहनशीलता के भाव चिंतन की वृद्धि हो, दयालुता के भाव चिंतन का विस्तार हो, भातृत्व भाव चिंतन का विस्तार हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो और साथ ही साथ धर्मज्ञ हो। जो भी श्रेष्ठ में बातें उन्हें हम धारण कर सकें और हमारा मन हमारा नियंत्रण में रहे, आत्मनियंत्रण, मन नियंत्रण में रहे, मन कहीं भी विचलित नहीं हो। और ठीक उसी तरह से माता सीता में जो एक सौंदर्य का भाव चिंतन है, धैर्यता का भाव चिंतन है, जैसा मैंने बताया कि धरती में जिस तरह से उत्पत्ति, स्थिति और लय का भाव रहता है, वैसा ही प्रत्येक स्त्री में दोनों का इस तरह से समान रूप से सहयोग को निर्मित करने के लिए ही विशेष रूप से यह राम जानकी विग्रह को अपने पूजा स्थान में स्थापित करना चाहिए, जिससे कि निश्चिंत रूप से कुछ भक्ति का भाव हो, कुछ श्रद्धा का भाव हो, कुछ समर्पण का भाव हो, तो निश्चित रूप से उस तरह की सुस्थितियों की प्राप्ति होती ही है। और मैं यह आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ कि परिवार के सभी सदस्य सौभाग्य, शक्ति वृद्धि हेतु और पुरुषोत्तम में चेतना वृद्धि हेतु शक्तिपात की दीक्षा से युक्त हैं, और साथ ही साथ परिवार में और अधिक पति पत्नी में और हमारी संतान ऐसे ही राममय और सीतामय सुस्थितियों से युक्त हो सके, उनके लिए वह राम जानकी विग्रह और विशेष माला प्राप्त कर आप पूर्ण आत्मीय भाव से जो भी मैंने समय बताया है उस समय में आप पूजन अर्चन संपन्न करेंगे तो निश्चिंत रूप से जीवन में 27 तारीख को प्रारंभ हो जाएगी। प्रातः 10:29 से यह विवाह पंचमी पर प्रारंभ होगा और 28 नवंबर को प्रातः 6:55 तक यह विवाह पंचमी का अमृत काल बराबर क्रियाशील रहेगा। इस समय के मध्य में जब भी आप पूजन अर्चन करेंगे और मेरे पास में फ़ोटो होगा तो मैं आपको शक्तिपात की दीक्षा प्रदान करूंगा, और विशेष रूप से जो भी राम जानकी विग्रह और माला प्राप्त करना चाहेंगे उन्हें वह चैतन्य करके वह माला सुरक्षित रूप से स्पीड पोस्ट से उस दिवस के बाद में भेज दी जाएगी, जिससे कि उनके जीवन में भी निरंतर सौभाग्यमय सुस्थितियों का विस्तार हो। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। हरि ओम।